प्यारे बच्चों, मैं कक्षा 10 के लिए हाई स्कूल स्टेप का वही NCERT के माध्यम से यूपी बोर्ड का स्टेंजा अ लेटर टू गॉड का देने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि सारे स्टेंजा आपके कंप्लीट होते जा रहे होंगे और उन्हीं आशाओं के साथ मैं आगे उस क्रम को आपको बढ़ा रहा हूँ। तो देखें पुनः स्टेंजा आप अपना उसके आगे का हिस्सा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। लेंचो कहने लगा, ईश्वर के लिए जो पत्र लिखा था ये कुछ भी नहीं था, बिल्कुल कुछ भी नहीं था। गॉड ही रॉट, उसने इस पत्र में लिखा था। गॉड मीन्स ईश्वर, हे भगवान, उसने इस पत्र में लिखा था कि हे ईश्वर, इफ यू डू नॉट हेल्प मी, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे। बेटे कंडीशनल सेंटेंस है, इफ़ लगा हुआ है, डू नॉट क्रिया लगी है। यहाँ हमें भविष्यत काल में वाक्य पढ़ना पड़ेगा। कंडीशनल में ऐसा ही होता है कि दोनों तरफ वाक्य भविष्यत काल के ही बनेंगे, लेकिन एक क्रिया फ्यूचर टेंस की लगेगी और एक वर्तमान काल की लगेगी। तो लेंचो ने उस पत्र में लिखा था, हे ईश्वर, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूख से मर जाएंगे। आई नीड 100 पीसोस, मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, अपने खेत को बोने के लिए मुझे इसकी आवश्यकता है। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक मेरी फसल नहीं आ जाएगी तब तक मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि चक्रवात ने मेरी पूरी फसल नष्ट कर दी है। हेल स्टॉर्म मीन्स होता है चक्रवात। चक्रवात ने मेरी पूरी फसल नष्ट कर दी है। ही रॉट टू गॉड, उसने ईश्वर के लिए पत्र लिखा। ऑन द एनवलप्स मीन्स लिफाफा, उसने लिफाफे में ईश्वर के लिए ये पत्र में लिख दिया था। पुट द लेटर इनसाइड, और पत्र को लेकर के। एंड स्टिल ट्रेवल्ड, वह गंभीर मुद्रा में। वेंट टू टाउन, नगर की ओर चल पड़ा, और जैसे ही नगर की ओर गया, एट द पोस्ट ऑफिस, और तब वह उस सरकारी डाकघर पर पहुंच जाता है। ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, उसने उस स्थान पर पहुंचकर मोहर लगाई। ऑन द लेटर, उस पत्र पे मोहर लगाकर। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, उसने उसे उस पत्र पेटिका में डाल दिया। ऑन द एम्प्लॉइज, वहाँ का एक सरकारी कर्मचारी, हु वाज अ पोस्टमैन, जो एक डाकिया था। एंड आल्सो हेल्प द पोस्ट ऑफिस, जो हमेशा डाकघर की सहायता किया करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग, वह अपने अधिकारी के पास, अपने बॉस के पास पहुंचा, और जैसे ही वह वहां गया, लाफिंग हार्टली, दिल खोल कर हंसने लगा। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, उसने ईश्वर के नाम का उसको पत्र दिखाया। जब बॉस को पत्र दिखाया तो उसने मन में अनुमान किया कि नेवर इन हिज कैरियर, उसके अपने भविष्य में, कैरियर माने होता है भविष्य, उसने अपने भविष्य में एज ए पोस्टमैन, एक डाकिया के रूप में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, इस पते को अभी तक नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर, जो डाकिया था, अ फैट, एक मोटा व्यक्ति था। एमिएबल फेलो, हंसमुख व्यक्ति था।
आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, हमेशा हंसता रहता था। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन शीघ्र अतिशीघ्र, ही टर्न सीरियस, वह गंभीर हो गया, चिंतन करने लगा। एंड टेपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, उसने उस पत्र को डेस्क पर रखा। कमिटेड, और अपना आत्म संयम स्पष्ट किया। व्हाट फेथ आई विश, मेरा कैसा दुर्भाग्य है। आई विश, मैं आशा करता हूँ। आई हैड द फेथ ऑफ मैन, मेरी यह दृढ़ इच्छा शक्ति उस ईश्वर में विश्वास करने की है। वो रोट द लेटर, जिसने ये पत्र लिखा है। डाकिया कहने लगा कि अब जिसने पत्र लिखा, मेरी इच्छा उस व्यक्ति के लिए है। स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, अब उस डाकिया ने ईश्वर के पत्र के साथ, विद गॉड, ईश्वर के साथ करेस्पॉन्डेंस, पत्र व्यवहार बनाना प्रारंभ कर दिया। स्टार्टिंग अप माने लिखना। उसने पत्र लिखा और उस ईश्वर के साथ उसने पत्र व्यवहार बनाने के लिए आसान्वित कर दिया कि मैं उसके लिए पत्र लिखूँगा। तो बेटे, आज मैं आपको इस स्टेंजा को यहीं पर दे रहा हूँ। कल स्टेंजा नंबर 6 आपको प्रेषित करूँगा और मैं आशा करूँगा कि आप पिछले स्टेंजा अच्छी तरह से कंप्लीट हुए होंगे। इसी आशा के साथ मैं आज अपनी वाणी पुनः विराम देता हूँ और आगे के सेंटेंस को, आगे के स्टेंजा को हम आपके लिए कल लेकर फिर प्रेषित हो रहे हैं। तब तक के लिए प्यारे बच्चों।